प्रदेश में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और जगह जगह जो चाय की दुकानें हैं उन पर इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर चौपालें हैं वो सज चुकी है। चाय, चुनाव, चर्चा और चुस्की, ये चारों शब्द एक ही राशि के हैं और अमूमन चाय की दुकानों पर हर मुद्दे को लेकर चर्चा होती है, मगर इन दिनों चर्चाओं का बाजार गर्म है। वो है तो महज विधानसभा चुनाव की चर्चाओं का। इस समय मैं मौजूद हूँ झुंझुनू जिले के पिलानी विधानसभा सीट पर और पिलानी विधानसभा सीट की विद्याविहार पालिका के सामने ये एक चाय की थड़ी है, महेश टी स्टॉल। इनके ओनर से जानते हैं कि कितने साल पुरानी दुकान है और किस तरह इन दिनों जो चाय की चुस्की के साथ यहाँ के लोग हैं वो चुनाव की चर्चाएं कर रहे हैं। कितने साल पुरानी दुकान? 30 साल पुरानी दुकान है। चुनाव का समय है, किस तरह की चर्चाएं चलती है? चुनावों की चर्चा रहती है सारे दिन बस। तो जिस तरह चाय में उबाल आ रहा है वैसे वैसे चुनाव में वैसे ही उबाल आ रहा है। हर पार्टी अलग अलग बातें होती हैं। तो जिस तरह चाय में उबाल आ रहा है उसी तरह चुनावी चर्चाओं में भी उबाल आ रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या इस बार यहाँ के मुद्दे हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ के स्थानीय विधायक ने किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच है वो गए थे और उन मुद्दों को लेकर कितना क्या कामकाज हुआ है। बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो किन मुद्दों को लेकर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो आए थे और उन मुद्दों पर कितना क्या कामकाज हुआ है? पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर मेन मुद्दा विकास का था। दूसरा मुद्दा था यहाँ पानी का। विकास का आप देख ही रहे हो, खूब सड़कें बनी है, बस स्टैंड भी आपको दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर हम चुनाव जीते थे। मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ और अब की बार भी हम विकास और करने की मेन मुद्दा जो है पानी का है, लगभग तो सॉल्व हो चुका है। उसके टेंडर होने बाकी हैं और अभी आचार संहिता लगने के कारण वो हो नहीं पाए। आगे भी हमारा विकास के मुद्दे पे ही चुनाव होगा। यहाँ पे पीछे विकास हुआ है खूब 5 साल में। किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता वोट करती दिखेगी? क्योंकि दिन भर चुनावी समय है तो उन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत होती रहती है। मेन मुद्दा यहाँ पिलानी में पानी का ही है मेन ज़्यादा तो, और तो काम विकास तो हो ही रहा है। स्थानीय मुद्दों की तौर पे बात करें तो जो विधानसभा चुनाव है इस चुनाव में क्या कुछ मुद्दे हावी रहेंगे जो जनता सोचती है कि इन मुद्दों को लेकर चुनाव होना चाहिए? सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या तो यहाँ पानी की समस्या है, जो एक पिलानी के लिए बड़ी ही खतरनाक है, क्योंकि पिलानी का पानी सूखता जा रहा है। जिस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा, जो भी विधायक इसके बारे में कहेगा वो जीत जाएगा, क्योंकि पानी की समस्या इतनी समस्या है कि लोग यहाँ से पिलानी को छोड़ कर जा रहे हैं पानी के लिए। पहले लोग बस रहे थे, शिक्षा के लिए यहाँ आते थे, लेकिन अब पानी की समस्या इतनी ज्वलंत हो गई है कि लोग पिलानी को छोड़ कर अपने अपने गाँव में वापस बस रहे हैं। तो मेरा यही है कहना कि पानी की समस्या है उसको निराकरण किया जाए, उसका समाधान किया जाए। पिलानी है शिक्षा नगरी के नाम से विख्यात है और यहाँ पर जो बाहर से लोग हैं वो भी खूब आते हैं। क्या देखते हैं शिक्षा नगरी का सियासी माहौल इस समय? पिलानी का जो मेन मुद्दा वो पानी, और यहाँ 2 नगर पालिकाएँ हैं जो शिक्षा नगरी है। हमारे विदेशों से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ का पानी है उसका निकास नहीं हो रहा है बाहर। तो हम थोड़ा सा गवर्नमेंट ने यहाँ खूब काम किया है, कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया है। पॉलिटेक्निकल कॉलेज, कृषि मंडी, पंचायत समिति, तहसील सब पिलानी को मिला है, लेकिन कुछ कमियां रह गई। वो हम चाहते हैं कि दोबारा कांग्रेस रिपीट हो और उन कार्यों को आगे पहुँचाए। सबसे बड़ा यहाँ कुंभाराम परियोजना, जल परियोजना है, उसका पानी अगर पिलानी में आ जाता है तो सबसे बड़ा काम होगा सरकार का। 2 नगर पालिका होने के बावजूद भी विकास का अभाव? हाँ बिल्कुल, यहाँ मेन मुद्दा विकास का। विकास खूब हुआ है लेकिन कुछ कमियां रह गई। दोनों हमारे चेयरमैन हैं वो कांग्रेस के हैं और इनको जो बजट मिला औरों से बजट वो कम मिला, वास्तव में बजट कम मिला दोनों चेयरमैनों को, वो मिलना चाहिए था। हमारे जो सीवरेज के प्लांट आए थे 2, वो दोनों ही वापस रोक दिए गए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की, सीवरेज की है। पानी का पिलानी का पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो मैं मेरा आने वाले एमएलए, आने वाली कांग्रेस सरकार से
मेरा यही निवेदन है कि वो इन दो मुद्दों पर विशेषकर चर्चा करें, क्योंकि पिलानी एक शिक्षा नगरी है। यहाँ से बाहर से बच्चे बिट्स और श्री पूरे भारत में प्रसिद्ध है पिलानी के नाम से। तो हम ये चाहते हैं यहाँ आने वाले ये महसूस करें कि वास्तव में पिलानी शिक्षा नगरी भी है और विकसित भी है। पिलानी शिक्षा नगरी है, पेपर लीक खूब हुए, सियासी मुद्दा भी बना। देखिए नहीं, पेपर लीक तो हर गवर्नमेंट में होते हैं, ऐसी कोई नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस सरकार ने भर्ती कितनी निकाली, बीजेपी सरकार तो भर्तियाँ ही नहीं निकालती है, पेपर लीक कहाँ से होंगे? जो भर्ती नहीं निकालेंगे वहाँ पेपर नहीं करेंगे तो कहाँ से लीक होंगे? पेपर लीक इसका मतलब भर्तियाँ होंगी तो पेपर नहीं, गवर्नमेंट ने ऐसी कोई बढ़िया स्कीम लागू की है। अब अगर पेपर लीक करता है तो उसको पादरी सजा होगी। आप देख भी रहे हो, लगी भी है, एसओजी लोगों को पकड़ने में लगी हुई है, उनको सजा भी हो रही है, उनके मकानों को भी तोड़ा गया है। जो पेपर लीक करने वाला गिरोह था, आपने देखा है, सारण जैसे लोग थे, उनके मकान तोड़े हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो कांग्रेस एक नया अधिनियम बनाया है पेपर लीक के ऊपर। अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा जो दी जाए, उसका प्रावधान इन्होंने विधानसभा में पास करवाया है। आगे आने वाले वक्त में ये शिकायत नहीं मिलेगी कांग्रेस सरकार में। कांग्रेस जो कर सकती है वो बीजेपी कभी नहीं कर सकती जनता के लिए। सबसे बड़ा यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो कौन से मुद्दे हैं इस चुनाव में हावी रहने वाले हैं? इस चुनाव में तो मेन मुद्दा तो पानी का ही है फिलहाल, बाकी और स्थानीय मुद्दे हैं तो होते रहते हैं। और जनता का तो मेन मुद्दा अब पिलानी में यही चर्चा है कि कांग्रेस को टिकट है ना वो बदलनी चाहिए। किस कारण से? कारण तो ये स्थानीय विधायक जो अब है इसका विरोध ज़्यादा है। तो ये तो कह रहे हैं कि काम बेहतर हुआ है, आप कह रहे हैं टिकट काम तो पूरे राजस्थान में ही हुआ है, वो तो पूरे राजस्थान में ही काम है ना, वो ऐतिहासिक ही काम हुआ है। इसमें पिलानी कोई विधायक ने, हमारा पिलानी का तो नंबर बहुत लास्ट में आ रहा है, ये विधायक की उदासीनता के कारण, नहीं तो बहुत आगे काम हो जाता है, पानी का भी हो जाता अगर ये ध्यान देते तो, लेकिन इन्होंने ध्यान दिया ही नहीं। लोग स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग और आए हैं चाय की थड़ी पर, चाय की चुस्की के साथ साथ चुनावी चर्चा में। तो बात करते हैं कि कौन से क्या मुद्दे हैं युवाओं के हिसाब से जो इस चुनाव में हावी रहने वाले हैं। देखो जी, चुनाव में तो सारे मुद्दे हैं पिलानी के। पिलानी में एक कौन सा मुद्दा नहीं है जो उभर के नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या है पानी की। यहाँ न तो पीने का पानी है और यहाँ जो सीवरेज लाइन का पानी है उसकी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक पिलानी विकास नहीं कर पाएगा। और पेपर लीक सहित अनेक मुद्दे थे जिनको लेकर युवाएं हैं वो खासे आंदोलनरत थे। नहीं, पेपर लीक में कांग्रेस सरकार बहुत विफल रही है। जिस हिसाब से युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, मेरे हिसाब से युवा दोबारा कांग्रेस सरकार को रिपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेपर लीक एक ऐसा प्रकरण है जो युवा है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, और जब देश की रीढ़ की हड्डी के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो वो रीढ़ की हड्डी बराबर काम नहीं कर पाएगी। और कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव में युवा हैं उनके देखते हुए वोट कर रहे हैं? नहीं, देखो, युवाओं का तो सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे बेरोजगारी है। एक तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, दूसरा पेपर लीक प्रकरण है। तो इससे युवा काफ़ी प्रभावित हुआ है, तो उसका कांग्रेस सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा वो है। क्या देखते हैं इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे हावी रहेंगे? मेन मुद्दा तो यहाँ पिलानी में पानी का ही रहा है और सीवरेज का। बार बार में विधायक जो सीट विधायक हैं अभी वो वादे कर जाते हैं, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहे। पानी का मेन मुद्दा है मोस्टली। और कौन कौन से मुद्दे हैं जो पानी के अलावा जो इस चुनाव में हावी रहेंगे? इसके अलावा युवाओं के की सोचें तो बेरोजगार बहुत ज़्यादा है युवा, कोई नौकरियां कोई वैकेंसियां नहीं निकाल रहे हैं, ये भी एक मेन मुद्दा रहेगा। तो पानी की समस्या के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार है वो भी एक अहम मुद्दा इस विधानसभा चुनाव में उभर कर आ रहा है। यहाँ स्थानीय तौर पर बात करें तो किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता वोट करती दिखेगी? आने वाले चुनाव में मेन मुद्दा पानी का रहेगा। पानी के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा। पानी की पिलानी विधानसभा में बहुत कमी है।
हर रोज़ ट्यूबवेल सूख रहे हैं। और दूसरा मुद्दा सीवरेज का रहेगा, इन पे ही वोट पड़ेंगे। ये मेन मुद्दे हैं। दो जो स्थानीय विधायक है, इनके जो कार्यकाल है, इसको किस नजरिए से देखते हैं कि इतने क्या काम काज हुए? देखो, वर्तमान विधायक का जो कार्यकाल है वो अच्छा रहा है, उसमें काम अच्छे हुए हैं। और बहुत काम जैसे पानी है वो नहीं हो पाया, सबसे मेन मुद्दा पानी का था। उसमें लोगों में बहुत परेशानी है, लोग टैंकर गिरवा रहे हैं। 500 रुपये का एक टैंकर आता है और यहाँ आसपास दूर दूर तक के गांव में सारे ट्यूबवेल सूख चुके हैं। 300 टैंकर बिड्स में रोज आते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है पानी का। आपके नज़रिए से इस विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे हावी रहेंगे और यहाँ की जो जनता है, आम जन है, वो उन मुद्दों को लेकर वोट करता दिखेगा? देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दा पानी का है, दूसरा सीवरेज का नेक्स्ट है, वो भी है। राजस्थान सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आपकी ये जो स्वास्थ्य योजना है, बिजली का बिल कम किया है। पूरी जनता, आम जनता, गरीब जनता, किसान, सभी लोग कांग्रेस सरकार से खुश हैं, लेकिन वर्तमान विधायक से लोग नाखुश हैं। पार्टी का इस पर क्या कारण रहे हैं कि विधायक है उसके प्रति यहाँ की जनता में नाराजगी? कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा। निर्दलीय से हम लोग उनको पार्टी के टिकट मिलने के लेवल तक लेके आए। टिकट मिलने के बाद हमने उनको विधानसभा के अंदर भेजा। विधानसभा के बाद भेजने के बाद 10-10 साल से जो मेरे जैसे कार्यकर्ता लगे हुए थे, उनके साथ तन मन धन से कंधा मिला के हम उनके साथ रहे। और आज राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में हमने उनको भेजा। वो अपने कलम के से अधिकारी बने, लेकिन विधानसभा में भेजने वाले मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता थे। एक नहीं, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी प्रधान, कोई भी सरपंच, कोई भी चेयरमैन जिन्होंने जी जान से विधायक जी का साथ दिया, आज उनमें से एक आदमी भी उनके साथ नहीं है। नॉट ए सिंगल मैन, कोई एक आदमी भी उनके साथ नहीं है। कांग्रेस सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, जनता बहुत खुश है, अपना अच्छे से अच्छा मैंडेट देने जा रही है। आप आगे देखेंगे, जनता का उत्साह आपको दिख रहा है। लेकिन वर्तमान विधायक का विरोध है। वर्तमान विधायक का विरोध इसी के लेके पार्टी की टिकट अभी तक रुकी हुई है। उसके ऊपर दिल्ली और जयपुर में अनेक मीटिंगें करके मंथन चल रहा है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा डिसीजन करने जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर पिलानी विधानसभा में क्या कुछ मुद्दे हावी रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता है वो वोट करती दिखेगी? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये पानी का मुद्दा है। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी के साथ में सीवरेज की समस्या है। और ऑल ओवर अगर बात करें तो जो मेन जो मुद्दा यहाँ का रहेगा वो भ्रष्टाचार रहेगा। इससे पूर्व जो विधायक थे सुंदरलाल जी, उनके बेटे ने भी यहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार किया। उस समय पिलानी के क्षेत्र की तमाम जनता ने ये निर्णय कर लिया था कि कैलाश को हम विधानसभा नहीं जाने देंगे। इस बार जो हमारे कांग्रेस के विधायक हैं जेपी चंदेलिया जी, इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के बहुत आरोप हैं और उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है तो पिलानी क्षेत्र की पूरी जनता ये मन बना चुकी है कि कोई भी सूरत में चंदेलिया जी को विधानसभा नहीं भेजेगी। क्षेत्र की जनता अधिकतर आप देखते हैं कि वोट जिताने के लिए कम, हराने के लिए देती है। यहाँ की जनता का ये मानस पूरा बन चुका है कि चंदेलिया जी कोई भी सूरत में विधानसभा नहीं जाएंगे। और टिकट अगर चेंज होती है तो कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस सरकार ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है। पूरे राजस्थान में बहुत से काम हुए हैं, यहीं भी बहुत काम हुए हैं, परंतु माननीय जेपी चंदेलिया जी ने जो सेकंड रो की जो भी पंक्ति है, जो भी लीडर हैं, उस लीडरशिप को ख़त्म कर दिया। चाहे प्रधान हो, चाहे नॉर्मल व्यक्ति हो, चाहे पार्षद हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे बीडीसी मेंबर हो, जिला परिषद, तमाम वो लोग हैं उनको उन्होंने बंद कर दिया है। आप जैसे पहले बाइक में उनका खुद का इंटरव्यू था कि मैंने क्षेत्र की तमाम दुकानें बंद कर दी है। मेरा आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने तमाम दुकानें तो बंद कर दी, पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ा मॉल अपने घर पर खोलकर और एक भ्रष्टाचार की बहुत बड़ा आयाम पिलानी क्षेत्र में किया है और तमाम क्षेत्र के लोग उसके खिलाफ हैं। कौन कौन से और मुद्दे हैं वो यहाँ जो व्यापारी वर्ग है उनको लेकर जो वोट करता दिखेगा? एक मुद्दा तो ये है कि इधर क्या है कि रोजगार खत्म होता जा रहा है, स्कूलें बंद हो रही है, कॉलेज बंद हो रही है और एक पानी का मुद्दा और एक सीवर लाइन का मुद्दा है। पानी की वजह से लोग पिलानी को छोड़ कर जा रहे हैं।
पिलानी को छोड़ के जा रहे हैं पानी की वजह से। जो आउट स्टेट के इधर ज़मीनें लिया, मकान बनाया, वो सब क्या है कि छोड़ के जा रहे हैं। और एक सीवर लाइन का मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा है। तो और कौन कौन से क्या मुद्दे रहेंगे इस विधानसभा चुनाव में हावी, जिनको लेकर यूथ से लेकर आम जन तक वोट करता दिखेगा? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये है कि ईमानदार और साफ स्वच्छ छवि का प्रत्याशी चुना जाए। स्थानीय विधायक की से नाराजगी है, नहीं कि कांग्रेस पार्टी से यहाँ कोई नाराजगी है। स्थानीय विधायक है, उनका खासा विरोध है और भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं वो इन दिनों इस विधानसभा क्षेत्र में खासे हावी हैं। यहाँ पर कुछ लोग और आए हैं जो चाय की चुस्की के साथ चुनावी जो चर्चाएं हैं वो कर रहे हैं। जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर यहाँ की जनता किन मुद्दों पर वोट करती हुई दिखेगी? भाई मुद्दा तो ये है कि भाई जैसे लोग बता रहे हैं पानी वानी का मुद्दा है खूब, मेन तो पानी का ही मुद्दा है। और भी लोग वोट डालेंगे, बीजेपी को डालते हैं, कांग्रेस को डालते हैं, सबको डालते हैं। और कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ की जनता वोट करती दिखेगी? मेन पानी को पिलानी में मेन मुद्दा पानी के लिए परेशानी है, पानी है नहीं है पीने की। सबसे बड़ा मुद्दा यही है और कोई मुद्दा नहीं है, पानी का ही है। विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? तो पानी निकासी का और पानी के रहेंगे। एक तो निकासी का है और एक पानी के जो यहाँ धरातल में पानी है ना वो नीचे चला गया है, उसका ये परियोजना ले कोई पानी के बाहर से नहर वगैरह की। इस विधानसभा चुनाव में यहाँ स्थानीय तौर पर कौन से मुद्दे हैं वो हावी रहेंगे और जिनको लेकर यहाँ की जनता वोट करती हुई नजर आएगी? देखिए, एक्चुअल में अगर अपन देखें तो मुद्दा नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं जनता से जो आपने अभी बात किया उस बात से भी सहमत हूँ। भाई पानी की थोड़ी कमी है, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ पानी की कमी है, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, टैंकरों से गिराया जा रहा है। लेकिन सरकार ने इतने विकास के कार्य किए हैं कि इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। पानी मूलभूत सुविधाओं में पानी भी आता है, तो पानी नहीं है तो फिर विकास का कहाँ है? सीवरेज जो है वो और पानी दो ही मुद्दे हैं, और वो हम जो नेक्स्ट जो आएंगी सरकार उनको कराना पड़ेगा। अभी जो हमारी 2 नगर पालिका है उनमें खूब विकास हुआ है, लेकिन जो वहाँ पे चेयरमैन बैठे हैं प्रेजेंट में वो कांग्रेस के हैं, और जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं उन्होंने उन दोनों चेयरमैन को कठपुतली बनवा दिया। वो जो कहते हैं वही वो करते हैं, उसके अलावा कुछ करते नहीं है। जितना बजट आया उतना बजट जो मिलना चाहिए था वो पूरा बजट नहीं मिला, बहुत कम बजट इनको मिला। दूसरी बात, मैं आपको एक निवेदन कर दूं कि जो विधायक यहाँ पे प्रेजेंट में हैं उन्होंने अपने कोटे से पिलानी में 1 पैसा भी नहीं लगाया है। जो भी किया है सरकार ने किया है। आज जो विधायक हैं प्रेजेंट के अंदर उनकी खिलाफत क्यों है? इसलिए है कि वो जनता के बीच में नहीं रहे हैं। उन्होंने अपने 2-4 लोग पिलानी के सिटी में छोड़ दिए, 2-4 लोग विद्या विहार में छोड़ दिए, 2-4 चिड़ावा में छोड़ दिए। तो जो चुनाव लड़ा जाता है वो कार्यकर्ता द्वारा लड़ा जाता है, न कि दलालों के द्वारा। आज तक हमारे जो राजस्थान में हुआ है कहीं कोई स्टेट में नहीं है। सबसे बढ़िया विकास कार्य हो रहा है। 25 लाख का बीमा। शरीर अगर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कुछ नहीं है। एक गरीब आदमी हॉस्पिटल में जाता था तो उसको 1000-2000 रुपये चाहिए होते थे। आज उसको 1 रुपया नहीं लेके जाना है, वो अपना कार्ड लेके जाए और अपना ट्रीटमेंट करवाए। 25,000 रुपये देके 10 लाख का 25 लाख सॉरी 10 लाख का बीमा करवा दिया। 1 करोड़ 4 लाख का गैस सिलेंडर जो 500 रुपये में मिलेगा। मोदी ने क्या किया है? मोदी ने कुछ नहीं। ये जनता बता रहे हैं, ये बीजेपी वाले बता रहे हैं कि ये सब स्कीम मोदी की है। मोदी की नहीं है, ये स्टेट ऑफ राजस्थान की स्कीम है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो है श्री माननीय अशोक गहलोत जी की स्कीमें हैं। 2 रुपये किलो गोबर हम किसान से लेंगे। ये कह रहे हैं कि किसानों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कैसे बेनिफिट नहीं मिल रहा है? 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी। ये बार बार उठा रहे हैं मुद्दा।
कि कर्ज माफ करने के लिए राहुल जी ने बोल के गए थे। अरे तो कर्ज माफ किया है, आप देखिए उनकी सोसाइटी बैंक में सारे कर्ज माफ हुए, किसका कर्ज माफ नहीं हुआ है। और कौन से मुद्दे हैं इस चुनाव में हावी रहने वाले हैं? इस चुनाव में मुख्य मुद्दा है आम जनता के आंखों में पानी आ रहा है, पानी की जगह आंखों में पानी आ रहा है। पानी का कोई नाम निशान नहीं है और बड़ी भारी दिक्कत है पानी की, गर्मी सर्दी दोनों समय में। और जहाँ सीवर लाइन का सवाल है तो सीवर लाइन के लिए जो जगह है उसको भी अतिक्रमण होने जा रहा है। चारों तरफ एक खड्डा है विद्या विहार नगर पालिका में, उसका भी अतिक्रमण सुचारू रूप से चालू है और आम जनता उसको देख रही है, बोलने वाला कोई है नहीं, जगह नहीं है। तो चुनावी चर्चाएं हैं वो इन दिनों चाय की थड़ियों पर आम हो गई है और यहाँ पहुँचने वाले हर लोग चाय पर चुस्कियाँ लेते हुए विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। कुछ और युवा और जो अन्य लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे हैं वो हावी रहेंगे? मुद्दा तो मेन मुद्दा पानी का है, सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा पानी का। से जो पिलाने में पानी नहीं है उसकी वजह से जनता वापस जा रही है, ये मुद्दा है। जैसे जैसे चाय की चुस्कियाँ लेते हैं वैसे वैसे ही जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर भी डिस्कस होता है। तो चाय की चुस्कियाँ लेते समय यहाँ स्थानीय मुद्दों पर गौर करें तो किन मुद्दों पर यहाँ की जनता ज़्यादा बात करती हुई नजर आती है चाय की थड़ियों पर? ज़्यादा तो पानी की वजह से आती है, बाकी तो सब चीज़ करवाई रखा है। जो भी योजना मिलती है सब मिल ही रही है सरकार की तरफ से। मेन पानी का मुद्दा है, पिलानी में कोई ये मुद्दा है। आपके नज़रिए से कौन से क्या मुद्दे हैं जो हावी रहेंगे इस चुनाव? सर मेन तो पानी का ही मुद्दा है और विधायक जी लगे हुए हैं पानी की व्यवस्था के लिए और वार्डों में टंकी धरा रखी है, बोरिंग खोद रहे हैं खूब, पर पानी नहीं है धरातल में, वो भी क्या करें इस चीज़ का। और पानी का मुद्दा तो है ही, तो वैसे लग रहे हैं विधायक जी बहुत अच्छे हैं और काम भी करवा रहे हैं, खूब काम किया है उन्होंने। तहसील पंचायत समिति हर सड़कें बनाई है, कोई सरकारी ऑफिस नहीं सारे खुलवाए हैं यहाँ पे। पर लोगों का मन है जिसका पर्सनल काम नहीं होता ना वो विरोध करते ही है। और आपको भी पता है चीज़, तो आप पत्रकारों के जनाजे घूमते हो, बस यही है मेन तो। और पानी का जरूर मुद्दा है, जरूर है पानी का, और जो विपक्ष लड़ेगा पानी पे ही लड़ेगा, और कोई मुद्दा भी नहीं उनके लिए, दूसरा मुद्दा नहीं छोड़ा कोई। स्थानीय तौर पर देखें तो किस तरह के कामकाज इस कार्यकाल में हुए? तहसील खुली है सर और रोडें वगैरह खूब बनाई है चंदेला जी ने, अपने स्तर पे सारा काम अच्छा ही किया है उन्होंने। और फिर भी विरोध देखो, जैसे अपने सरकार जिसकी रहेगी ना उसका विरोध कहीं ना कहीं तो रहेगा ही। सभी के किसी के पर्सनल काम नहीं हुए तो वो जरूर विरोध में है, बाकी जनता के हित के काम खूब किए हैं चंदेला जी ने। ऐसा पिलानी शिक्षा नगरी के नाम से विश्व भर में विख्यात है, यहाँ का वोटर्स भी काफ़ी जागरूक है। तो क्या कुछ है यहाँ के वोटर्स की मन की राय? मेन तो सर देखो, मेन मुद्दा तो यहाँ पानी का ही है। पानी के लिए कर रहे हैं प्रयास, मौजूदा विधायक हैं उन्होंने पहले भी खूब प्रयास किए, अब भी कर रहे हैं। और जहाँ तक सोल्यूशन निकलेगा, अगर जनता वोट देती है इनको दोबारा लेके आती है तो इसका सोल्यूशन बिल्कुल निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। अपने स्तर पे पूरा प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग और आए हैं यहाँ पर चाय की चुस्की के साथ, वो भी यहाँ पर चल रही चुनावी चर्चा में शामिल हो गए हैं। उनसे बात करते हैं किस तरह के क्या मुद्दे हैं इस विधानसभा चुनाव में हावी होने वाले स्थानीय तौर पर देखें तो। सर सबसे बड़ी समस्या पानी की है। देखो पानी पिछले 40 साल से काम चल रहा है, अपने सिस्टम जो काफ़ी कोशिश के लिए अभी तक नहर नहीं आई। अभी तो एक मात्र 5 साल मतलब विधायक जी रहे हैं। देखो 40 साल के अंदर नहीं हुआ है तो आप 5 साल में क्यों आशा करते हो? इतना प्रोसेस चलाया है, फाइलों पे आगे से पास करवाया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब अगले कार्य में हो सकता है पानी आ जाएगा। फिर भी हमारे चेयरमैन जी है, विधायक जी है, मोहल्ले में 3-3 4-4 टंकी रखवाई है, डेली उसमें पानी भरा जाता है। अभी इतनी समस्या पानी की है भी नहीं। जो लोग मतलब उछाल करते हैं ना कि पानी ये नहीं है वो नहीं है घर में नहीं है, तो देखो ये तो पब्लिक की समस्या, उनकी विचारधारा अलग है। और देखो विधायक जी ने काफ़ी 4 साल के 5 साल के अंदर इतना विकास कार्य किया, आज के 40 साल तक किसने किया नहीं है हमारे पिलानी क्षेत्र के अंदर। आमजन परेशान है तो